चलिए प्यारे बच्चों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम लोग फेस टू फेस तो क्लास कर नहीं पा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो बंद रही है, तो कुछ ऑनलाइन क्लासेज में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख ली। बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास में ही संभव है। बहुत सारी चीज़ें आपकी समस्याएं आ गई तो वो कैसे आप क्लियर कर पाएंगे। ये समस्या तो रहेगी ही, लेकिन अभी हम लोगों को पूरे भारतीयों को एकजुट होकर के लॉकडाउन के नियम को पालन करना है और साथ में कुछ सीखना भी है। हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद। क्योंकि यह टॉपिक जो है मुख्य रूप से आपको नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल सारे जगहों पर पढ़ने हैं। साथ ही यह आपको सीबीएसई के भी बच्चों के लिए फायदेमंद है, जो व्याकरण सेक्शन में है। बिहार बोर्ड के लिए भी बच्चों के लिए फायदेमंद है। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि 10th के एग्जाम में भी काफ़ी मददगार है। और आप ये जानते ही हैं संधि और संधि विच्छेद जो है प्रायः प्राइवेट स्कूलों में आप देखते होइएगा 3-4 क्लास से ही बेसिक नॉलेज देना शुरू कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं संधि और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो जानते हैं संधि क्या होता है। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक, चूंकि होती क्या है कि किसी भी बड़ी चीज़ों को सीखने से पहले उनमें आने वाले कुछ तत्व होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी है। हम सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को जरूर पेशेंस के साथ थोड़ा सा 15 मिनट का समय जरूर दें। 10 से 15 मिनट के आसपास ये वीडियो जाएगी और उतना में ही आपका कंप्लीट संधि और संधि विच्छेद का कुछ कंसेप्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, देखिए सबसे आसान चीज है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। चलिए लिखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई, क में हलंत दे देंगे। हलंत किस लिए देंगे? क्योंकि आधा क का उच्चारण है। क्योंकि क कोई भी बनेगा, इस क का अर्थ हमारा होता है क, अर्थात ये व्यंजन वर्ण अब प्लस स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों के मिलने से क बनता है। इसलिए ऐसा जब भी लिखेंगे तो हम यहाँ पर हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत का अर्थ होता है आधा, अर्थात ये पूरा क नहीं हुआ, आधा क हुआ। तो अ, ई, क, ख, ग सभी हाफ ही हैं। ग, ह, र, और भी हो सकते हैं। इस तरह के जो है ये हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया। अब एक जान लेंगे थोड़ा सा, स्वर वर्ण किसे कहती हैं। स्वर वर्ण एकदम पेशेंस रखी बना करके, निश्चित ही हम आपको संधि संधि विच्छेद बताएंगे। आपको कुछ मूल तत्व को पहले सीखते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण, वैसा
वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की मदद नहीं ली जाती है। जैसे देखिए, स्वर वर्ण क्या होगा? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लिया जाता है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया। और ये वाला जो लाइन होता है वह हमारा होता है स्वर वर्ण। ये तो आसानी से जान रही हैं। आगे चलते हैं, व्यंजन वर्ण। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन आ जाती है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी समस्या को। हम भरसक प्रयास करेंगे उस समस्या को दूर कर देंगे। अथवा जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए थे उन सारे बच्चों से हमारा निवेदन होगा कि आप निश्चित तौर पर इसे कॉपी में भी नोट कर लें, और किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो वहाँ पर अंडरलाइन कर लें, गोल घेर लें। और फिर जैसे ही 4 मई को स्कूल ट्यूशन दोनों ऑन होते हैं, आप इस चीज को स्वयं मुझसे आप पूछिए, हमसे डायरेक्ट वे हमसे आकर के पूछिए और अपनी समस्या को रखिए। मैं बिल्कुल आपकी पूरी समस्या को समाधान करूंगा। चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण। वैश्य वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण अर्थात स्वर वर्ण, अन्य वर्ण का मतलब क्या होगा? अर्थात स्वर वर्ण, ठीक है ना। स्वर वर्ण का मदद लिया जाता है। अब आप आसानी से यहां पर आप देख पा रहे होइएगा, जैसे कि आपका हो गया क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, इस तरह से करके है। इसको आसानी से पढ़ने के लिए पढ़ते हैं हम लोग कवर्ग, क वर्ग, कौमा देकर च वर्ग। कवर्ग का मतलब है कख गंग, चौर का मतलब चछया, टवर्ग का मतलब टटना, तवर्ग का मतलब तथदना, पवर्ग का मतलब पफम। इस तरह से है। तो आपको ये संभवतः हमें पूर्ण उम्मीद है कि इतना तो निश्चित ही समझ में आ गया है। एक और चीज हम लोग जान लेंगे, कुछ नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें, विसर्ग, विसर्ग के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ पुनः कह रहा हूं कि आपको संधि और संधि विच्छेद तुरंत 2 मिनट में अब आपको सीखने आ जाएगा। विसर्ग क्या है? तो विसर्ग अर्थात इस तरह का जो नोटिफिकेशन होता है, इस तरह को नोट करते हैं और इसका उच्चारण के रूप में ह का रूप में उच्चारण करते हैं। यहां तक तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। आप ऐसा कीजिए, इस पेज को आप अभिभावक महोदय से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि वे अभी पोस्ट करके और इसके स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चे से उतरवा दें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम इसे मिटाते हैं और फिर हम आगे आपको संधि और संधि विच्छेद के बारे में बताते हैं। तो जल्दी 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, अब जल्दी कर दीजिए।
चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या है, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है, यानी कि वर्ण क्या है, वैसा ध्वनि जिसके खंड टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता, यानी उससे छोटा हो ही नहीं सकता। वर्ण सबसे जो छोटा होगा वर्ण होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं संधि किसे कहते हैं। नहीं, आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, संधि किसे कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितने वर्णों के मेल से, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। फिर से याद कीजिए, कितने वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न क्या चीज, विकार। विकार का मतलब होता है एक नया, कहते ना कि उसके अरे वो पैर से विकार है, विकार माने उससे समस्या एक तरह का। ठीक है, तो समझिए, घबराने की नहीं, एक नया बात आना। ठीक है, न्यू बात है, यानी नया चीज आना, नया शब्द का निर्माण होना, ये होता है विकार का अर्थ होता है अलग आना। ठीक है, तो क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे, जैसे में देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, जैसे में क्या हम लोगों को देखना है, जैसे क प्लस ह्रस्व ई दे देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, की। बात समझ गए। तो इस प्रकार से दो वर्ण है, एक ये वर्ण हो गया और एक ये वर्ण। नहीं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। एक नया विकार आ गया, क्या, की। जैसे में हम लोग देखते हैं, सूर्योदय। नहीं, सूर्योदय के लिए क्या लिखते हैं, सूर्य प्लस उदय। सूर्य में यहां अंत में जो संधि वर्ण है वो क्या है, सु आधार अय, यानी य प्लस, इसमें क्या है, उ। देखिए, य और उ दोनों मिलकर के हमारा क्या बन जाता है, ओ। यानी कि सूर्य, सूर्य यहां पर ध्यान देंगे, सूर्य सु र यहां पर ध्यान दिए, य और उ मिलकर के क्या बनता है, ओ। तो य में अगर एगो ओ जोड़ते हैं तो क्या गया, सूर्योदय। फिर से एक बार समझिए, हो सकता है कहीं आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सूर्य प्लस उदय क्या हुआ, सूर्य, पहले लिख दीजिए सूर्य, डॉट वाली सूर्य हो गया। अब क्या है, य और उ मिलकर के ओ बनता है। तो ओ का मतलब क्या होता है, इसकी मात्रा एक पाई और एक एक ले देख के यहां र बैठाते, सूर्योदय। क्लियर समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, भानुदय। भानुदय, भानुदय का मतलब क्या हो गया, यहां पर थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, भानु प्लस उदय। यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर उ प्लस उ, यहां उ और उ मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो गया, भानु, बान, बान अजोर उ क्या हो गया, उ अदय, भानुदय। नहीं, विद्यार्थी, यहां पर ध्यान दीजिए, विद्यार्थी,
विद्यार्थी, विद्या जोर आरथी, विद्या अजोर आरथी, इसी को क्या लिखते हैं, विद्यार्थी। यहां भी क्या है, आ प्लस यहां हो गया आ प्लस अ क्या होता है, आ ही होता है, इसलिए इसमें क्या हो गया, द में या अरथी। इसी को थोड़ा आसानी से लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, विद्यार्थी। शायद हमें उम्मीद है कि अब आपको संधि समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है। देखिए इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि। कैसा संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा क्या है हमारा, व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसकी चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट दिन यानी कल के दिन में करेंगे। आप तत्काल में इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिए, इसको कॉपी पर लिख लीजिए। अब आपका एक होमवर्क के रूप में रहेगा कि आप ज्यादा नहीं 10 संधि को लिखें। आप कॉपी में 10 संधि को लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं लिखा कोई बात नहीं है, हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आपको हम पुनः सिखाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे हम आप लोग को एक मैथ का वीडियो आज ही पढ़ा देते हैं।